Hello friends, my name is Neeraj Prajapati and I welcome you all in my beautiful YouTube channel Nano Teach. तो गाइस हम आपके लिए लाए हैं आज एक शानदार सा इम्पोर्टेंट सा वीडियो जिसका नाम है एडजेक्टिव। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, उनके कौन कौन से रूल होते हैं और हमें इतनी डिफिकल्ट क्यों लगते हैं। आज इसको हम डीप में लेके जाके समझाएंगे कि आखिर ये क्या होते हैं, हमें इतने डर क्यों लगते हैं इनसे। अगर आप भी आज तक डरते थे तो आज से आप नहीं डरेंगे, क्योंकि आपके मन में जो आज तक डर जैसा वर्ड छुप के बैठा था उसको आज हम निकाल देंगे। आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और हमारा काम है आपको इस वीडियो में महारत हासिल करवाना। तो चलिए अब आप करिए महारत हासिल। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव देखिए वो होते हैं जो हमारी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं। एडजेक्टिव वो होते हैं जो हमारे नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं। सिंपली आप ऐसे कर सकते हैं। तो इंग्लिश की डिफिनेशन क्या हो जाएगी कि एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज और नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो होते हैं जो हमारी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन करते हैं। तो हमारी वही हो जाएगी एडजेक्टिव की डिफिनेशन। तो as we all know that adjective have three degrees, and which are those? First is positive degree, second is comparative degree, and third is superlative degree. So firstly we will look at positive degree. तो पॉजिटिव डिग्री क्या होते हैं, सबसे पहले उनको देखेंगे। तो पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, सिंपली आप समझ जाएगी। इसकी जो डिफिनेशन होती है वो एडजेक्टिव की डिफिनेशन से कुछ कुछ तो मिलती जुलती है। तो कैसे मिलती है आप देखिए। तो पॉजिटिव डिग्री की डिफिनेशन हो जाएगी कि पॉजिटिव डिग्री इज दैट टाइप ऑफ डिग्री which tell us about the noun or pronoun. Positive degree is that type of degree which tell us about the noun or pronoun, and in this degree there is no any comparison is occur. There is no any comparison is occur. तो सिंपली आप ऐसे कर सकते हैं कि पॉजिटिव डिग्री वो होते हैं जिसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं की जाती है, और ये सिंपली हमारे नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं, हमारे नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। ऐसे आप कर सकते हैं। तो चलिए इनकी कुछ वर्ड्स होते हैं, इनके एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव के कुछ वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं उनको देखते हैं। तो ये हो गए हमारे वो वर्ड्स, जैसे काइंड, लॉन्ग, ओल्ड, यंग, कोल्ड और ब्रेव। ठीक है ना। तो यही सारे वर्ड्स जो हमारे पॉजिटिव डिग्री में हमेशा हम, ये देखिए पॉजिटिव डिग्री ने हम हमेशा अपने घर पे भी यूज करते हैं, कहीं भी दोस्तों से मिलते हैं उससे भी ऐसे ऐसे कुछ पॉजिटिव डिग्री में ज़्यादा करके हम बोलते हैं। तो बहुत सारे टीचर्स आप यूट्यूबर्स को देखे होंगे, बहुत सारे जो अच्छे से टीचर्स होते हैं वो इसके तो ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो हम हमेशा यूज़ करते हैं। और आज तक आप भी इसके बारे में कन्फ्यूज थे कि हमें पॉजिटिव डिग्री के बारे में क्यों नहीं बताया जाता। तो आज आप जान ही गए होंगे कि पॉजिटिव डिग्री क्या होते हैं। तो यही सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक, अब चलिए चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की मदद से पॉजिटिव डिग्री को समझते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री का सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि रमेश इज गुड बॉय। रमेश इज गुड बॉय। देखिए रमेश क्या है, हमारा नाउन है। ठीक है ना, रमेश क्या है, नाउन है। तो इसमें नाउन की विशेषता बताई जा रही है कि नाउन हमारा क्या है, हमारा जो रमेश है वो नाउन है। तो नाउन हमारा क्या है, वो हमारा गुड पर्सन है। मतलब हमारे इस नाउन के बारे में विशेषता बताई जा रही है कि नाउन हमारा मतलब हमारा रमेश जो है वो गुड पर्सन है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो चलिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि निशिता इज रिच गर्ल। निशिता इज रिच गर्ल, निशिता क्या है, अमीर लड़की है। तो निशिता हमारे नाउन है। ठीक, नाउन की विशेषता बता रहा है कि हमारी जो नाउन है वो हमारा क्या है, अमीर है। मतलब निशिता क्या है, अमीर है। तो आई होप आपको पॉजिटिव डिग्री समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं अपने दूसरे पार्ट पे जिसका नाम है कंपेरेटिव डिग्री। अब देखिए कंपेरेटिव डिग्री आपको देखिए मार्क किया हूँ। देखिए कंपेयर, यहाँ पे कंपेयर जैसा वर्ड है। देखिए कंपेयर मतलब सिंपली आप समझ सकते हैं, कंपेयर मतलब किसी दो वर्डों, मतलब किसी दो चीजों में, किसी दो प्लेसों में, किसी दो व्यक्तियों में कंपेयरिंग की जा रही है कि भैया ये हमारी बड़ी है, ये छोटी है, ये आपका बड़ा है, ये सुंदर है, ये मतलब ये खराब है, ये मतलब क्या है, ये अच्छी है, ये खराब। ऐसे ऐसे मतलब एक को बुरा बताया जाता है, एक को खराब, एक को सही बताया जाता है। ठीक है, इसमें मतलब कंपेयरिंग की जाती है, तुलना की जाती है दो वस्तुएं, दो चीजों या दो नॉन लिविंग थिंग्स में की जाती है। ठीक, तो चलिए चलते हैं इसकी कुछ डिफिनेशन, मतलब इसके डिफिनेशन को पढ़ते हैं। अब देखिए डिफिनेशन क्या हो जाएंगे। पॉज देखिए कंपेरेटिव डिग्री इज ए डिग्री
कंपेरेटिव डिग्री इज डिग्री विच कंपेयर टू थिंग्स और पीपल्स और नॉन लिविंग थिंग्स और प्लेसेस और मेनी थिंग्स। मतलब दो चीज़ों में जब कंपेयरिंग की जाती हो कि हमारी ये चीज़ तुम्हारी चीज़ से ये अच्छी है, तो उसमें क्या हो जाता है कि कंपेरेटिव डिग्री लग जाता है। ओके, आप सिंपली समझ सकते हैं ऐसे। तो अब चलिए चलते हैं इनके कुछ वर्ड्स पे। इनमें देखिए वर्ड्स कैसे यूज होते हैं। देखिए हमने ये वर्ड्स जो थे हमने पॉजिटिव डिग्री में भी यूज किए थे। ये हमने जो वर्ड्स हैं पॉजिटिव डिग्री में यूज किए थे, इसको हम कंपेरेटिव डिग्री में अब यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा था काइंड ना, काइंड था हमारा। तो हमारा देखिए जब कंपेरेटिव डिग्री में हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ईआर लग जाएगा तो हो जाएगा काइंडर। लॉन्ग था हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्गर। यंग था हो जाएगा यंगर। कोल्ड था तो हो जाएगा कोल्डर, कोल्डर। और ओल्ड था तो हो जाएगा ओल्डर। और ब्रेव था इसमें ये लगा हुआ है और हो जाएगा आर, ठीक है ना। तो ब्रेवर तो क्या हो जाएगा, काइंडर, काइंडर, लॉन्गर, ओल्डर, यंगर, कोल्डर, उसके बाद क्या, ब्रेवर। ठीक, तो आई होप आपको इन वर्ड्स की मदद से कंपेरेटिव डिग्री भी समझ में आ गया। इसमें सिंपली जो एडजेक्टिव्स के वर्ड होते हैं इसमें ई आर जुड़े होते हैं। आप कभी भी किसी सेंटेंस में आप देखिएगा कि किसी सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव के वर्ड में ई आर लास्ट में जुड़ा हुआ है तो जान जाइएगा कि उस सेंटेंस में किसी न किसी चीज की कंपेयरिंग की जा रही है। तो अब चलिए चलते हैं इनकी कुछ एग्जांपल्स पे। एग्जांपल की मदद से आप पक्का ही समझ जाएंगे कि कंपेरेटिव डिग्री। तो एग्जांपल हमारा हो जाएगा कि रोहन, रोहन इज लॉन्गर देन द रोहित, रोहन इज लॉन्गर देन द रोहित। रोहन क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, रोहित से बड़ा है। तुलना की जा रही है, दो दो पर्सन में तुलना की जा रही है कि रोहित जो है वो मतलब रोहन से क्या है, बड़ा है। रोहित इज लॉन्गर देन द रोहन। ठीक, इसमें देखिए जो हमारा एडजेक्टिव वर्ड है लॉन्ग, लॉन्ग में क्या जुड़ा है हमारा, ई आर जुड़ा हुआ है, ई आर जुड़ा है, इसलिए दोनों कंबाइन हो गए तो हो गया लॉन्गर। मतलब रोहित इज लॉन्गर देन द रोहन। तो आई होप आपको पहला एग्जांपल समझ में आ गया। अब चलिए चलते दूसरे एग्जांपल पे। हो जाएगा कि हिमांशु इज ब्रेवर देन द प्रियांशु, हिमांशु इज ब्रेवर देन द प्रियांशु। अब देखिए मैंने इसमें दोनों राइमिंग वर्ड से यूज किए, ठीक है ना। आप भी चाहे जैसे वर्ड से यूज कर सकते हैं। मतलब दोनों मैंने जो पहले एग्जांपल में दोनों सब्जेक्ट को लिए थे वो थोड़े राइमिंग वर्ड में थे, रोहित रोहन। आप भी वैसे चाहे आप राइमिंग वर्ड लीजिए, चाहे जो मन आप चाहे जो लीजिए, आपका मर्जी। लेकिन उसमें दो किसमें मतलब दो पर्सन में कंपेयरिंग की जाए बस। अब दूसरा एग्जांपल हो गया कि हमारा प्रियांशु इज ब्रेवर देन द प्रियांशु इज ब्रेवर देन द हिमांशु। ठीक, तो जो हमारा प्रियांशु है वो बहादुर है, किससे, प्रियांशु से बहादुर है। ठीक, तो इसमें बताया जा रहा है, तुलना की जा रही है कि दो दो व्यक्तियों में कि वो क्या है, ब्रेव है इस व्यक्ति से, वो व्यक्ति इस व्यक्ति से ब्रेव है, बहादुर है। इसमें तुलना की जा रही है। अब आई होप आपको दो एग्जांपल की मदद से पक्का क्लियर हो गया होगा कि क्या होते हैं आखिर कंपैरेटिव डिग्री। अब चलिए चलते हैं सुपरलेटिव डिग्री पे। सुपर मतलब देखिए, सुपर मतलब सुपर से भी ऊपर। मतलब ये तो मतलब हद ही कर देता है कि सबसे मतलब सबका बाप बनता है। मतलब इसमें ना कि सबसे ज्यादा कंपेयर किया था, इसमें तीन और तीन से ज्यादा चीजों नॉन लिविंग थिंग्स, पर्सन, प्लेसेस के बीच में क्या मतलब क्या की जाती है, कंपेयरिंग की जाती है। ठीक, अब कैसे कंपेयरिंग की जाती है पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डिफिनेशन हो जाएगी कि सुपरलेटिव डिग्री इज ए डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री इज ए डिग्री व्हिच कंपेयर थ्री और मोर देन थ्री थिंग्स और मोर देन थ्री नाउन और नाउन। ठीक है ना, सुपरलेटिव डिग्री इज ए डिग्री व्हिच कंपेयर थ्री और मोर देन थ्री नाउन और प्रोनाउंस। ठीक, अब चलिए चलते हैं इनकी कुछ वर्ड्स पे। जैसे हमने पॉजिटिव डिग्री के वर्ड लिए थे, जैसे हमने कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड लिए थे, वैसे सुपरलेटिव डिग्री का भी वर्ड लेंगे। तो यही वर्ड हम लेंगे। आपको क्या करना है, ई आर हटा देना है, इसमें से ई आर हटा देना है। ठीक, ई आर मैंने हटा दिया सब में। अब देखिए इसमें आपको क्या जोड़ देना है, ई एस टी जोड़ देना है, ई एस टी जोड़ देना है इसमें आपको। यहाँ पे ई लगा हुआ है तो खाली हम एस टी जोड़ते हैं। ठीक, मतलब सुपरलेटिव डिग्री में होते ही हैं कि हमारे जो एडजेक्टिव के वर्ड्स होते हैं उसमें हम
क्या यूज करते हैं, ईएसटी का यूज करते हैं। तो आई होप आपके वर्ड्स की मदद से आप कुछ सुपरलेटिव डिग्री को कुछ आप समझ गए होंगे। अब चलिए चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अब एग्जाम्पल की मदद से आप पक्का ही समझ जाएंगे कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री की एग्जाम्पल हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल हो जाएगा कि देखिए हो जाएगा एग्जाम्पल कि रोहन इज रोहन इज लॉन्गेस्ट देन ऑल। रोहन इज लॉन्गेस्ट देन ऑल। रोहन की लंबा सबसे लंबा है। रोहन सबसे लंबा है, मतलब इनमें कितने भी व्यक्ति आ जाएं, लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट सबसे, मैंने पहले बोला ना कि रोहन सबसे लंबा है, तो इसमें सबसे ज्यादा बड़ा बनने की कोशिश की जा रही है। मतलब इसमें ये सुपरलेटिव वही होते ही हैं कि सबसे ज्यादा कंपेयरिंग की जाती है और यही सब होते हैं। अब देखिए दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा कि हिमांशु इज ब्रेवेस्ट देन ऑल। हिमांशु इज ब्रेवेस्ट देन ऑल। हिमांशु क्या है, सबसे बहादुर है। जितने भी लोग हैं यहाँ पे सबसे बहादुर कौन है, हिमांशु है। ठीक, तो आई होप आपको ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री वर्ड्स और सेंटेंसेस की मदद से पक्का क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए चलते हैं कि कुछ यूजेस पे। देखिए अब यहाँ पे जैसे हमने यूज किया था काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अब बेचारे बहुत सारे ऐसे भी वर्ड्स, एडजेक्टिव के वर्ड्स होते हैं जिसमें ये मतलब ये रूल फॉलो नहीं होते, EREST के रूल फॉलो नहीं होते। उसमें हमें लगाना पड़ता है मोर और मोस्ट, मोर और मोस्ट। अब देखिए सवाल ये उठता है कि मोर किसके साथ लगाएं और मोस्ट किसके साथ लगाएं। तो मोर देखिए लगाते हैं हम कंपेरेटिव डिग्री के साथ लगाते हैं। मोर हम कंपेरेटिव डिग्री के साथ लगाते हैं, ठीक। और मोस्ट किसके साथ लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के साथ। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे हो जाएंगे कि ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट, फुलिश और कंफ्यूज, केयरफुल, ऐसे ऐसे वर्ड्स जिनमें हमें मोर और मोस्ट का यूज करते करते हमें चलना होता है। ठीक, तो जैसे हमने ले लिया कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ अगर किसी भी कंपेयरिंग की अगर हम किसी भी कंपेयर करना हो तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो हम लगाएंगे मोर ब्यूटीफुल, ठीक ना, मोर ब्यूटीफुल लगाएंगे। अगर सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा कंपेयरिंग की जाती हो कि मैं सबसे ज्यादा अच्छा हूं, तो क्या इसमें यूज होता है, मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे आप बहुत सारे एडजेक्टिव के वर्ड्स में यूज कर सकते हैं। जैसे मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, मोर फुलिश, मोस्ट फुलिश, ठीक। और मोर कंफ्यूज, मोस्ट कंफ्यूज, ठीक। ऐसे ऐसे वर्ड्स जिनमें मोर और मोस्ट का यूज होता है। अब हमारा तीसरा यूज होता है कि देखिए बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो इल्डर और ओल्डर में कंफ्यूज होते हैं। इल्डर और ओल्डर में कंफ्यूज होते हैं कि भैया इल्डर किसके साथ लगाएं और ओल्डर किसके साथ लगाएं। अगर हम बोलें कि दोनों की मीनिंग सेम होती है, लेकिन इनके यूजेस जो होते हैं ना अलग होते हैं। अब भैया अलग कैसे होते हैं, इनको देखिए। तो जो हमारा जो इल्डर होता है वो हमारे फैमिली मेंबर, मतलब जो हमारे ब्लड रिलेशन में आते हैं, जैसे हमारे हो गए चाचा चाची, पापा, दादा दादी हो गई, ये सब हमारे ब्लड रिलेशन में आते हैं। इनके लिए हम क्या यूज करते हैं, इल्डर और इल्डेस्ट का यूज। और ओल्डर का यूज कहाँ करते हैं हम, ओल्डर का यूज हम करते हैं अपने फैमिली में, जिसे हमारे खानदान में ऐसे कोई है जिसे हमारे ब्लड रिलेशन में वो नहीं है, उनके लिए हम जो हमसे बड़े हैं और हमारे फैमिली के कुछ फैमिली के मेंबर हैं, लेकिन जो हमारे ब्लड रिलेशन में नहीं है, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, ओल्डर। और जो ओल्डर होता है हम किसी प्लेस के लिए भी यूज करते हैं, किसी थिंग्स, किसी चीज के लिए भी यूज करते हैं। ठीक, तो आई होप आपको इल्डर, इल्डेस्ट और ओल्डर, ओल्डेस्ट का यूज क्या होते हैं, कैसे होते हैं, आपको पता हो गया। अब चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि एक मैसेज जो एक शख्स ने गूगल पे मतलब पोस्ट किया था, इनका नाम है प्रालो एन संगमा। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि उन्होंने देखिए क्या पोस्ट किया था कि ओल्डर एंड इल्डर एंड ओल्डेस्ट एंड इल्डेस्ट have the same meaning but different uses। अब देखिए उन्होंने क्या लिखा था कि I am very surprised that even news and media get this wrong।
फॉरगेट द कॉमन पीपल, इंटरनेट इज नॉट मच रिलेबल आइदर। देखिए इन्होंने ये भी कर दिया है कि जो मीडिया होते हैं, न्यूज़ होते हैं, वो भी कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स को ऐसे गलत यूज़ करते हैं। तो आप ऐसा मत करिए, क्योंकि आपको अब पता हो गया होगा कि एल्डर एल्डेस का यूज़ कहाँ होते हैं, ओल्डेस्ट ओल्डर ओल्डेस्ट का यूज़ कहाँ होते हैं। ठीक, तो चलिए चलते हैं कि एग्जाम्पल की मदद से आपको बताते हैं कि ये कहाँ होते हैं इनका यूज़। तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया कि सुमित मुझसे बड़े हैं, सुमित मुझसे बड़े हैं, तो क्या हो जाएगा कि सुमित इज एल्डर देन आई, सुमित इज एल्डर देन आई। देखिए मैंने यहाँ पे एल्डर का यूज क्यों किया, एल्डर का मैंने यूज इसलिए यूज किया क्योंकि सुमित जो है ना, सुमित वो है मेरे एल्डर, मतलब सिबलिंग है, मेरे सगे भाई है, इसीलिए मैंने यूज किया एल्डर। वो मुझसे सगे हैं और मुझसे बड़े हैं उम्र में, ठीक, इसलिए मैंने एल्डर का यूज किया। अगर अगर सुमित वो मेरे दोस्त रहते भले से वो मुझसे बड़े, अगर मेरे वो दोस्त रहते, मेरे फैमिली मेंबर में नहीं है, मेरे ब्लड रिलेशन में नहीं होते, तो उनके लिए मैं यूज़ करता ओल्डर, उनके लिए मैं क्या यूज़ करता, ओल्डर का यूज़ करता। क्योंकि जो हमारे फैमिली में जो होते हैं, जो हमारे फैमिली में से बिलोंग करते हैं, चाहे हमारे सिबलिंग्स हो, चाहे हमारे चाचा के, चाची के, या बुआ भाभी के, चाहे जिनके भी क्या हो सन मतलब बच्चे हों, वो हमारे क्या आते हैं, एल्डर, हम उनके लिए एल्डर और एल्डर्स का यूज़ करते हैं। और जो बाहरी पर्सन होते हैं, जो हमारे खानदान में होते हैं लेकिन कुछ बाहर टाइप के होते हैं, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ओल्डर का यूज़ करते हैं या ओल्डेस्ट का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये एल्डर एल्डेस्ट का यूज़ और ओल्डर ओल्डेस्ट का यूज़ आपको पता हो गया होगा। अब चलिए इस वीडियो में इतना ही था। शुक्रिया, आप लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहे हैं। तो अगर आपने हमारी वीडियो, हमारे टेंसेस की वीडियो नहीं देखी है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की वीडियो नहीं देखी है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दिया, उसको आप क्लिक करके वहाँ पे डायरेक्ट वॉच कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको सर्च करना हो तो आप सर्च भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी तरीके से अमेजिंग वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेंगी। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो हमें अच्छा लगता है और मोटिवेशन होता है। और अगर इस वीडियो में हमने कुछ आप मुझसे थोड़ा वैसा, अगर मेरी कुछ गलती, मैंने आपको अच्छे से थोड़ा एनर्जेटिक नहीं पढ़ाया कुछ, आप चाहे कमेंट करके मुझसे ये सब शिकायतें कर सकते हैं। मुझे इसके लिए सुधार करना होगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा सा वीक हूँ, थोड़ा आपको एनर्जेटिक नहीं पढ़ा पाता हूँ। लेकिन अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टीज लग रही है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर स्टे एट द एंड। सो तब तक के लिए जय हिंद।